किसानों की अगर बात करें, शेतकरी की अगर हम बात करें, 3 घंटे में एक आत्महत्या, किसान की आत्महत्या। कोई और सरकार होती तो वोट मांगने से पहले शर्म आ जाती उनको, कोई और सरकार होती तो वोट मांगने से पहले किसान से माफी मांगती। क्या वादा किया था कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल कर देंगे, इनकम आए तो दुगनी नहीं हुई, आयु आधी कर दी किसानों की। ये धोखा है या नहीं, आप मुझे बताइए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो यहां लगाना चाहते थे, नागपुर, ये हमारे अतुल जी वहीं के हैं, ये बताएंगे आपको किसी दिन। एयरपोर्ट के पास एयरबस की फैक्ट्री लगनी थी, ले गए गुजरात। फॉक्सकॉन ले गए गुजरात। ऐसे फार्मा इंडस्ट्री, इतनी दवाइयों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां यहां लगनी थी। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट जो महाराष्ट्र के हक का था, महाराष्ट्र के हिस्से का था, वो छीनकर बाकी राज्यों को दे दिया। नुकसान किसको हुआ, धोखा किसके साथ हुआ? धोखा हुआ महाराष्ट्र के नौजवान के साथ। और ये अगर 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट महाराष्ट्र में हो जाता तो 10 लाख नौजवानों को, महाराष्ट्र के नौजवानों को नौकरी मिलती। धोखा इसको कहते हैं। इसीलिए इनको हम धोखेबाज सरकार, खोखेबाज सरकार का नाम देते हैं। जमीनें दे दी अपने दोस्त को, गौतम अडानी को। किसकी जमीन थी? पहला हक उस जमीन पर किसका था? धोखा उनको भी हुआ। स्लम रिहैबिलिटेशन के नाम पर जो लूट हो रही है, हम इसका खुलासा रोज आकर आपके सामने महाराष्ट्र में अलग अलग जगह पर करने जा रहे हैं। किस तरह से लूटा गया, किस तरह से धोखा हुआ, किस तरह से लूट खसोट कर लेकर जा रहे हैं, महाराष्ट्र माफ नहीं करेगा। एमएसपी के बारे में रोज हम खबरों में सुनते हैं। अब जिस चीज का ये मजाक उड़ाते थे कि यूपीए सरकार ने किसानों का लोन माफी कर दी, आगे लाइन पर बोलना पड़ा कि लोन माफी करेंगे। सीखना राहुल गांधी से है, लेकिन कोसना भी राहुल गांधी को है। यह प्रधानमंत्री जी का एक रूल है, नियम है, उस नियम को वो तोड़ नहीं सकते। नरेगा हो, ऋण माफी हो, राहुल गांधी के खिलाफ बोलेंगे कि ये गलत किया, और फिर 5-10 साल जब फेल हो गए, वही करने की बात आ गई। लेकिन आप पर किसानों को कोई भरोसा नहीं, आपकी जुबान पर किसानों को कोई भरोसा नहीं है। किसान जानता है कि जो आप कह रहे हैं वो आप करेंगे नहीं। बीजेपी का फुल फॉर्म बहुत झूठी पार्टी, उससे अलावा और कुछ नहीं।